दोस्तों 22 सितंबर ही वह महत्वपूर्ण दिन था जिसे इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के पुनर्जन्म यानी कि उन्हें गहरी नींद से जगाने के लिए चुना था। और इसी दिन का इसरो के साथ साथ भारत का एक एक नागरिक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो क्या 22 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अपनी गहरी नींद से जागे या नहीं? उन्हें सिग्नल भेजा गया या नहीं? उन्होंने उस सिग्नल का जवाब दिया या नहीं? इन सभी के जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने अपने मिशन को बखूबी पूरा किया। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर उनके 14 दिन के निर्धारित कार्य को पूरा करने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था और ये दोनों चांद के गहरे अंधेरों में गहरी नींद में सो चुके थे। इसरो के द्वारा ये भी जानकारी दी गई थी कि 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर वापस से सूर्य उदय होगा तो सूरज की किरणें चंद्रमा के साथ साथ विक्रम और रोवर पर भी पड़ेंगी। और अगर बीते 14 दिन की जबरदस्त ठंड के बाद भी इनके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ठीक रहे तो ये दोनों अपने सोलर पैनल के माध्यम से दोबारा चार्ज होने की कोशिश करेंगे। 22 सितंबर को इसरो के द्वारा इन्हें सिग्नल भेजा जाएगा और इनसे सिग्नल के जवाब की उम्मीद की जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार 22 सितंबर को क्या हुआ। इसरो ने लैंडर को सिग्नल भेजा और अगर भेजा तो उसका जवाब आया या नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 सितंबर को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को एक सिग्नल भेजा गया था, लेकिन 23 सितंबर की सुबह तक मिले ताजा अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे जैसे चांद पर सूरज की किरणें बढ़ती जा रही हैं, हम भारतीयों की भी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि चांद पर सोए अपने दोनों बलवान उठ खड़े होंगे। पिछले कुछ घंटों से इसरो के साइंटिस्ट लगातार अपने रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव में -200 डिग्री सेल्सियस से पैदा हुई कड़क ठंड अब धूप के बढ़ने के साथ साथ घट रही है और सतह पर गर्माहट बढ़ रही है। वहाँ धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। ऐसे में चंद्रमा पर अभी तक कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसरो के साइंटिस्ट को चांद से कोई अच्छी खबर सिग्नल के रूप में नहीं मिली है। चंद्रमा पर सूर्य उदय के बाद शुक्रवार को ही विक्रम और प्रज्ञान को दूसरी पारी के लिए जगाने की उम्मीद थी, लेकिन इसरो को अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर और रोवर को अपने आप जागना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने इसके लिए कुछ सर्किट्स को एक्टिव छोड़ा था। इसरो के विशेषज्ञ नीलेश जैन देसाई के अनुसार इसरो जल्द ही कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद कर रहा है। ये आज भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों बाद भी। इसे साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सिग्नल कब तक रिसीव होगा। एक दूसरे वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, भी बहुत समय बचा है और इसरो इंतजार कर रहा है। इसरो 14 दिन तक लगातार विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजता रहेगा और अपनी कोशिश को जारी रखेगा। दोस्तों, चांद पर गए अपने दूतों से भारतीयों का एक अलग सा रिश्ता बन गया है। हर घर में उनको लेकर बातें हो रही हैं। ऐसे में सवाल धड़कने बढ़ा रहा है कि अगर वो आज या कल तक नहीं जागे तो क्या होगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि अपने दोनों दूतों ने मिशन को पूरा कर लिया है। अगर वो उठते हैं तो ये बोनस की तरह भारत के लिए काम करेगा। साइंटिस्टों ने कहा कि दोनों दूसरी पारी के लिए उठे या ना उठे, लेकिन चंद्रयान 3 अपने मिशन में तो सफल हो ही गया है। उसने अपने सभी निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया है और इसरो को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से ही दे दी हैं। इसके अलावा इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा से लौटने का रास्ता भी उन्होंने साफ कर दिया है। जी हाँ, विक्रम ने चांद पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर की तरह एक छोटी उड़ान भरी थी।
इससे भविष्य में चांद पर भारतीयों के जाकर वापस लौटने की उम्मीद भी बढ़ गई है। दोस्तों, आपको एक बार और बता दें कि जहां हमारा इसरो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है चंद्रयान 3 को वापस से रीएक्टिवेट करने की, तो वहीं चीन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। भारत को हमेशा से अपना दुश्मन समझने वाला चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि चंद्रयान 3 मिशन एक बार फिर से रिएक्टिव हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी वजह है लूना 25 मिशन। जी हाँ दोस्तों, लूना 25 मिशन जो कि रशिया का मिशन था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने का, जो कि हाल ही में फेल हो गया। उसके बाद भारत के पास चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने का एक बड़ा मौका था और भारत ने इसे बखूबी निभाया भी। चीन रूस के लूना 25 में पहुंचा भी था, लेकिन उसे निराशा मिली। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 दोबारा से रिएक्टिव हो जाता है, भारत की इस दोहरी सफलता को चीन भला कैसे हजम कर सकता है। खैर दोस्तों, चंद्रयान 3 को दोबारा से रिएक्टिव करने के लिए हमारी इसरो दिन रात अपना पूरा प्रयास कर रही है। 14 दिनों तक इसरो लगातार चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजती रहेगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के वापस रिएक्टिव होने के लिए आप सभी की दुआओं की बहुत जरूरत है। आप सभी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी दुआएं चंद्रयान 3 के लिए जरूर लिखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।